हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग शॉर्ट्स पे। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे एक आप बड़े से डेटा से एक आप अच्छा सा रिपोर्ट बना सकते हैं। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं, तो एक भी स्टेप मिस ना करें, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो आप इसको पूरी तरीके से सीख नहीं पाएंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कि किसी ऑफिस में जॉब कर रहे होंगे। उनको बॉस ने बोला होगा एक कोई बड़ा सा डेटा दे करके कि भाई इसका रिपोर्ट मुझे जल्दी से बना के दे दे। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या है कि डेटा को देख करके घबरा जाते होंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूँ, ताकि आप कोई भी बड़ा सा डेटा देख करके आप उसको चंद मिनटों में कोई अच्छा सा रिपोर्ट बना सकें। तो चलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप लोग मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये मैंने कुछ सैंपल डेटा लिया है और इससे मैंने ये रिपोर्ट बनाया हुआ है। तो मान लीजिए कि आपके बॉस ने आपको कुछ इस तरीके का डेटा दिया और आपको बोला कि मुझे सेल्स पर्सन वाइज एंड मंथ वाइज कितने अमाउंट का सेल हुआ है वो मुझे बताओ, और उसमें भी अलग अलग जोन का मुझे सब चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं ईस्ट जोन अभी सिलेक्ट करता हूँ, तो ईस्ट जोन का ये रिपोर्ट दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेंट्रल जोन करूंगा तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रिपोर्ट ये अपने आप अपडेट हो रहा है। उसके बाद फिर वेस्ट जोन सेलेक्ट करते हैं। वेस्ट जोन आप भी देख रहे हैं कि जैसे वेस्ट जोन मैंने सेलेक्ट किया तो ये डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब मैं जैसे ही यहाँ ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये सारे जोन्स का डेटा यहाँ पे दिखाएगा। ये बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। चलिए, तो उसके लिए मैं एक नया एक्सेल लेता हूँ और उस नए एक्सेल में इस डेटा को पेस्ट कर देता हूँ। तो एक नया एक्सेल ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लेना है, सेल्स पर्सन लेना है। ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे सेल्स पर्सन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल टाइम्स है। अब हमें सेल्स पर्सन को यूनिक कर लेना है। यूनिक करने के लिए क्या करना है, आपको इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करके एक नया एक्सेल ओपन करना है और उसमें ऐसे पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करेंगे उसके बाद इसमें से रिमूव डुप्लीकेट करना है। उसके लिए आपको डेटा पे जाना है, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से मैं इस डेटा को कॉपी करके उस वाले एक्सेल में पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक तो जोन चाहिए और यहाँ पे मंथ चाहिए। मैं यहाँ पे अभी पहले मंथ को कॉपी कर लूंगा, फिर उसी वाले एक्सेल में जाएंगे, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। और फिर इसमें से भी आपको रिमूव डुप्लीकेट्स करना है, तो उसके लिए डेटा पे जाना है, रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाना है एंड ओके कर देना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि डुप्लीकेट्स, जितने भी डुप्लीकेट्स मंथ्स थे वो सारे हट गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि हमारा जो डेटा है वो हमारा वर्टिकल है। ठीक है। बट हमें हमारा जो समरी जो हमें जो समरी बनाना है वो क्या है कि मंथ हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो उसके लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। आप इसको हेडिंग को छोड़ करके नीचे वाले मंथ्स को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद उस वाले एक्सेल में आ जाए जहां आपको ये पेस्ट करना है। कीबोर्ड से आपको कॉपी करके कीबोर्ड से आपको यहाँ शॉर्टकट की प्रेस करना है, अल्ट एस, सॉरी। ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वैल्यू पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ ट्रांसपोज वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जो मंथ है वो हॉरिजॉन्टली पेस्ट हो चुका है। चलिए अब इसको भी सेम फॉर्मेट कर देते हैं। कि इसके लिए इस फॉर्मेट को यहाँ से सिंपली फॉर्मेट प्रिंटर से ऐसे क्लिक करके कॉपी कर लें। उसके बाद जहाँ तक मंथ है उस सिंपली उस पर सेलेक्ट करके क्लिक कर दें। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये हमारा फॉर्मेट एक जैसा हो गया है। अब हमें क्या है, हमें एक यहाँ पे जोन लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जोन टाइप कर देता हूँ। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हमें ये जो जोन है ये हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में चाहिए। अब ये लिस्ट कैसे आएगा, तो उसका उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ तरीका है कैसे आएगा। तो इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद एक ब्लैंक एरिया में यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे भी ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी हम लोग इसको जितनी भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है उसको रिमूव करेंगे। तो उसके लिए डेटा पे जाएंगे, फिर से रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाएंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब ये हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा 3 जोन तो आ गया है, एक और यहाँ पे हम लोग को डालना है ऑल।
ताकि जब हम लोग ऑल पे क्लिक करें तो फिर हमारा जो डेटा है वो सारे जोन्स का एक साथ दिखाए। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं वो ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है वो यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको के वाले कॉलम पे आना है और कीबोर्ड से आपको अल्ट DL प्रेस करना है। कुछ इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आपको एनी वैल्यू पे जाकर के लिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसका सोर्स पे जाकर के आपने जो ये जोन का जो बनाया था लिस्ट, यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद इसको नीचे तक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके प्रेस कर दे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। अब हमारा ये ऑलमोस्ट सारा हो चुका है, बस हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा ये जो रिपोर्ट है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करते हैं। उसके लिए अब ध्यान से देखें फॉर्मूला बार पे इक्वल टू, उसका सबसे पहला हम लोग इफ का कंडीशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे इफ टाइप कर दिया मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट किया। उसके बाद ये जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको फ्रीज करना है। और फ्रीज हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये वैल्यू जो है हमारा वो कहीं, जब मैं फॉर्मूला को ड्रैग करूं तो ये वैल्यू अपनी जगह से ये पोजीशन चेंज ना करे। तो इसको हम लोग यहाँ फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद कॉमा देंगे। उसके बाद हम लोग, सॉरी, यहाँ कॉमा इक्वल टू देंगे। उसका फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे ऑल टाइप करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर कॉमा देंगे। उसके बाद फिर सेकंड फॉर्मूला का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे, जिस जो है सम इफ्स। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है सम रेंज, तो हम यहाँ पे सम रेंज देंगे, जिसको हमें सम करना है। तो हमें अमाउंट का सम करना है, तो अमाउंट के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी फ्रीज करना है। तो आप फ्रीज करने के लिए सिंपली कीबोर्ड से F4 प्रेस करें, ये फ्रीज हो जाएगा। जैसे ही ये डॉलर का साइन लग गया, वो समझ जाइए कि ये फ्रीज हो गया है। उसके बाद फिर कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद हमें क्या, सेल्स पर्सन वाइज चाहिए। तो यहाँ से सेल्स पर्सन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको भी फ्रीज कर दें ताकि ये अपना पोजीशन जो है चेंज ना करे। फिर कॉमा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ जो सेल्स पर्सन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमें जो है फ्रीज सिर्फ एक तरफ से फ्रीज करना है। मतलब कि हमारा जो फ्रीज होगा वो होगा कि हमें जो, ये जब मैं फॉर्मूला राइट साइड की ओर जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये जो मेरा जो सिलेक्शन है वो राइट साइड की ओर ड्रैग ना हो। लेकिन जब मैं फॉर्मूला नीचे की ओर जब पेस्ट करूंगा तो ये नीचे की ओर जाए, ताकि मेरा हर एक सेल्स पर्सन के अगेंस्ट में ये जो मेरा डेटा है ये अपडेट हो सके। चलिए, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद फिर इसके बाद फिर कॉमा देंगे। उसके बाद फिर हमें क्या है, मंथ वाइज चाहिए। तो यहाँ से फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे। फिर इसको भी फ्रीज कर देंगे। फिर कॉमा देंगे। फिर यहाँ जो मंथ है इस वाले मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसके ऊपर आकर के अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो हमारा मंथ है ये क्या, हमें ये हमें राइट साइड की ओर मूव करना चाहिए। बट ये क्या है कि जब मैं फॉर्मूला को नीचे की ओर जब पेस्ट करूं तो ये जो सेल है, ये सेल जो सिलेक्शन है ये नीचे की ओर ना आए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे के और 4 के बीच में यहाँ पे डॉलर दे देंगे। ये हमारा क्या है कि ये हमारा फ्रीज हो जाएगा। इसका फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब क्या है कि अब इस पूरे सम इफ्स के फॉर्मूला को यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके इसी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद इसी फॉर्मूला को आप पेस्ट कर दें। और पेस्ट करने के बाद फिर के4 जो हमारा लास्ट में जो हमारा सिलेक्शन था, इसके बाद जस्ट हमें एक और सिलेक्शन करना है। तो उसके लिए फिर कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद हमें क्या है कि यहाँ पे जोन्स का भी हमने एक कंडीशन लगाया हुआ है। तो हम यहाँ पे जोन्स पे आकर के पूरे जोन्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर इसको भी फ्रीज कर देंगे। फिर कॉमा देंगे। और फिर यहाँ जो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हमने बनाया है वो हमें यहाँ पे आकर के इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर इसको भी फ्रीज कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर एंटर प्रेस कर देना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा लग चुका है। अब क्या है, इस फॉर्मूला को मैं सारी जगह ड्रैग कर दूंगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा रिपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब क्या है, हम यहाँ पे एक टोटल लगा देते हैं ताकि टोटल सेल वैल्यू हमें पता चल सके। सॉरी, अब सम करने के लिए या तो आप कीबोर्ड से सिंपली इक्वल टू सम टाइप करके आप मैनुअली ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, अल्ट इक्वल टू। जो जैसा कि देख रहे हैं ये आपका सम हो रहा है, सम हो चुका है। अब यहाँ पूरे में पेस्ट कर दें। अब ये सम हो गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें ईस्ट जोन का अगर देखना है कि ईस्ट जोन में कितने सेल्स पर्सन ने कितने अमाउंट का सेल करा है। तो जस्ट
यहाँ ड्रॉप डाउन पे आकर के ईस्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ ईस्ट जोन का डेटा यहाँ पे दिख रहा है। अब जब जैसे ही आप लोग यहाँ पे सेंट्रल सेलेक्ट करेंगे तो सेंट्रल जोन का डेटा दिखेगा। इस तरीके से अगर सारे जोन का देखना है तो ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे जोन का डेटा दिखेगा। अब क्या है कि ये एक रिपोर्ट हमने बना लिया है। अब ये रिपोर्ट आप मान लीजिए कि आपको ये इस रिपोर्ट का डेली जरूरत है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये डेटा तो आज का हो गया, आज आपने यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे ही कल कोई डेटा इस तरीके का आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे, अब जैसे सिंपली मैं जस्ट एग्जांपल के लिए मैं इसी डेटा को कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा वैल्यू है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास अगर डेली इस टाइप का डेटा अगर आ रहा है तो आप क्या इस तरीके का फॉर्मेट बना करके रख सकते हैं। और जैसे ही आपका डेटा है आप जस्ट इसके नीचे आकर के इसको आप पेस्ट करते जाएं। जैसे ही आप पेस्ट करते जाएंगे ये आपका जो वैल्यू है यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएगा। तो अब क्या है कि आपने एक बार मेहनत किया और ये आपका डेली आपका रिपोर्ट बन के रेडी है। जस्ट आप 2 मिनट में आप इसको भेज सकते हैं किसी को भी। तो अब मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी किसी भी जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कुछ सेल को फ्रीज किया था, ठीक है। तो मैं फ्रीज वाले ऑप्शन को सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। तो उसके लिए एक ब्लैंक एक्सेल सीट पे चलते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे C1 है, C1 में मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपका कुछ भी कोई वैल्यू मैं डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने मंथ डाल दिया जैन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई सपोज कोई भी फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू करके मैं यहाँ पे इसको सिंपली ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो ये तो एज इट इज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैन 23 आ गया है। अब जब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जैसे ही हम लोग इसको कॉपी करके किसी भी दूसरे वेल सेल में जाकर के पेस्ट करते हैं तो ये क्या है कि ये जो हमने एड्रेस जैसे यहाँ पे हमने जो एड्रेस दिया है वो क्या है, यहाँ पे C1 है, ठीक है। तो आप इस सेल के वैल्यू को कॉपी करके कहीं भी आप पेस्ट करेंगे तो वो क्या है, बाय डिफॉल्ट इसका जो है वो इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देख रहे होंगे आप जैसा कि ये G1 ले रहा है। तो ये आप जहां भी जाएंगे ये सिंपली इसके ऊपर का वैल्यू सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है आप ये जो फॉर्मूला जो यहाँ पे आपने जो इक्वल टू का साइन देकर के ये सेलेक्ट किया है, आप चाहते हैं कि इस पूरे एक्सेल में कहीं भी आप पेस्ट करें तो ये क्या है, ये अपना पोजीशन चेंज ना करे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फ्रीज करते हैं। तो फुल फ्रीज करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड से F4 प्रेस करें तो ये हो जाएगा। या तो फिर आप यहाँ पे मैनुअली बीच में डॉलर, यहाँ C1 के बीच में डॉलर और स्टार्टिंग में डॉलर डालेंगे तो ये आपका फुल फ्रीज हो जाएगा। अब फुल फ्रीज क्या होता है, फुल फ्रीज होता है कि आप इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करेंगे तो भी आपका जो सेल वैल्यू है आपका यही उठाएगा, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे ये हमेशा यही दिख रहा है। आप कहीं भी पेस्ट कर दें एक्सेल में आपका यही दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया फुल फ्रीज। अब होता है एक हाफ फ्रीज। हाफ फ्रीज में क्या होता है कि आपका एक डायरेक्शन में आपका फ्रीज होगा बट दूसरे डायरेक्शन में वो आपका काम करेगा। तो चलिए देखते हैं वो। तो अब इसके लिए क्या है, मान लीजिए मुझे ये डेटा जो है वो ये मैं राइट साइड में जब इधर पेस्ट करूं तो ये अपना पोजीशन चेंज ना करे, ठीक है। और जब मैं इसको नीचे की ओर पेस्ट करूं तो ये अपना पोजीशन चेंज करे। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि राइट साइड में जब हम लोग पेस्ट करें तो ये अपना पोजीशन चेंज ना करे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो सेल का जो एड्रेस होता है उसके स्टार्टिंग में डॉलर लगाते हैं और बीच बीच में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको आप पेस्ट करें यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि ये अपना वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। जहाँ जो हमने सेल सेलेक्ट कर रखा था वही सेल अभी भी सेलेक्टेड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब इसको जब आप नीचे की ओर पेस्ट करेंगे तो ये आप देख रहे होंगे कि ये अपना सेल का वैल्यू जो है वो चेंज कर रहा है। तो ये हो गया हाफ फ्रीज, ठीक है। अब एक और तरीके से हाफ फ्रीज होता है, जैसे अभी तो ये हमने किया कि राइट साइड में पेस्ट कर रहा हूँ तो ये चेंज नहीं कर रहा है। बट जब नीचे वर्टिकली जब हम लोग मूव कर रहे हैं पेस्ट कर रहे हैं डेटा को तो वो क्या हो रहा है, अपना सेल का वैल्यू चेंज कर रहा है। लेकिन जस्ट अब इसके अपोजिट हमें चाहिए कि अब मैं जब राइट साइड में जब इसको पेस्ट करूं तो ये क्या है, ये अपना पोजीशन चेंज करे। लेकिन जब मैं नीचे की ओर जब इसको मैं पेस्ट करूं तो ये अपना पोजीशन चेंज ना करे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें आगे से डॉलर हटा करके C और 1 के बीच में डॉलर लगा देना है और एंटर प्रेस कर दें। अब क्या है, अब मैं इसको आगे की ओर पेस्ट करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये राइट साइड में जब मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ तो ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। लेकिन जब इसको मैं नीचे की ओर पेस्ट करूंगा तो ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा।
ये होता है एक्सेल में फ्रीज करना, जो अभी आपने देखा होगा इसके पहले जब मैं फॉर्मूला में यूज कर रहा था तो मैंने कैसे उसको फ्रीज किया था, कि जहां पे जिस तरीके से आपको जरूरत हो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने फॉर्मूला में। तो चलिए फिर से चलते हैं उसी रिपोर्ट पे और समझते हैं फॉर्मूला को। चलिए, तो ये जो यहाँ पे मैंने दिया है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि इफ K1 इज इक्वल टू ऑल, कि अगर K1 इज इक्वल टू, K1 मतलब ये वाला सेल, कि अगर K1 इज इक्वल टू ऑल है तो फिर इसको क्या करना है, इसको सम करना है। ठीक है, और सम में भी कंडीशन है कि इसको सेल्स पर्सन एंड मंथ वाइज सम करना है। ठीक है, तब यहाँ सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मैंने दिया है सम रेंज, कि सबसे पहले क्या है, सम इफ लगाया। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सम रेंज, आपको सम रेंज देना है कि कौन से वैल्यू को सम करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ये इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हमें सेकंड कंडीशन क्या लगाना है, क्राइटेरिया रेंज वन। तो हमें क्राइटेरिया ये लगाना है कि ये जो हमारा सेल्स पर्सन है हमें इसके हिसाब से समरी चाहिए। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे एक सेल्स पर्सन है, हमने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है, फिर कॉमा दे करके अब ये क्या है, ये सेल्स पर्सन जिस यहाँ पे जिस भी नाम से मैच करेगा ये उसी का वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। तो हमने उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे सेल्स पर्सन का नाम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जब आप कंडीशन में आएंगे तो जो आपका सेकंड कंडीशन है वो है कि हमें मंथ वाइज चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने ये मंथ वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टली, फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मतलब कि ये जो मंथ है, सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे सेल्स पर्सन सेलेक्ट किया था कि ये सेल्स पर्सन यहाँ के सेल्स पर्सन से मैच करेगा, तो उस डेटा का सम करके यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन हुआ कि ये सेल्स पर्सन मैच हो गया, उसके बाद फिर ये मंथ मैच करें, मतलब इस सेल्स, ये जो जोन्स आपको दिख रहा है कि ये जो जोन्स नाम का जो बंदा है, इसने जनवरी 20 मंथ में कितना सेल करा है। ठीक है, तब क्या है, ये पहले तो नाम सेल्स पर्सन का नाम मैच करेगा, उसके बाद सेकंड कंडीशन मंथ मैच करेगा। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तब जाके ये आपका सम करेगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड कंडीशन। थर्ड में हमने क्या किया है, यहाँ पे ये सॉरी इसी मंथ को सेलेक्ट कर लिया है, उसका क्लोज कर दिया। तो पहला कंडीशन हमने ये दिया है कि अगर K1 इज इक्वल टू ऑल है तो सेल्स पर्सन का एक कंडीशन लगा है, दूसरा मंथ का, और ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो फिर वैल्यू का सम कर दे, तो यहाँ पे सम कर देगा। अब ये इफ का हमने कंडीशन लगाया था, अब क्या है कि इफ अगर ऑल के अलावा, मतलब कि अगर यहाँ पे हमने कंडीशन दिया इफ ऑल, मतलब K1 इज इक्वल टू ऑल, अगर ऑल के अलावा कोई और वैल्यू अगर वहां पे रहे तो वो क्या करे, तो उसके लिए हमने ये आगे कंडीशन लगाया है। तो हमारा जो कंडीशन है सबसे पहला, ये जो जी सबसे पहले सम रेंज का वही कंडीशन रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर सेकंड हमने ये सेल्स वाला कॉलम लिया, सेल्स पर्सन वाला, ये इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद फिर यहाँ भी हमने सेल्स पर्सन ले लिया है, उसके बाद फिर हमने सेलेक्ट किया मंथ वाइज, तो मंथ भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और एडिशनल कंडीशन लगा हुआ है। वो क्या है, वो हमने यहाँ पे लिया है ये बी जोन, ताकि जब यहाँ पे जैसे अभी ऑल है तो ये तीनों कंडीशन को, दोनों कंडीशन को फुलफिल करके यहाँ पे सम आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ ऑल से चेंज करके कोई भी जोन सेलेक्ट करें तो सिर्फ उसी जोन का डेटा दिखे, तो उसके लिए यहाँ पे लास्ट में हमने कंडीशन लगाया हुआ है कि इस जो हमारा डेटा मेन जो डेटा है, यहाँ से हमने जोन सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद फिर K1 उसका फिर से इस वाले जोन को इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया है, ताकि जो भी जोन मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो उसी जोन का ये सम करके दिखाए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।